Hello students, Assalamu alaikum. My name is Atikur Rahman and welcome all of you in today's lecture. And in this lecture we are going to discuss the fourth poem from third book, that is Oh Where Are You Going by W.H. Auden. And next we will discuss the pair of words from 81 to 85. So first of all, let's move on to the poem number 4, that is Oh Where Are You Going by W.H. Auden. कैपिटल वर्ड, अगर पोएम का नाम देखें तो स्टार्ट किया जा रहा है ओ से, वर्ड कैपिटल ओ यूज़ किया हुआ है। अब ये जो कैपिटल ओ है ये हम यूज़ करते हैं किसी को कॉल करने के लिए, बुलाने के लिए। जैसे हम हाय वर्ड यूज़ करते हैं, हेलो वर्ड यूज़ किया जाता है, हे वर्ड यूज़ किया जाता है, या हम लोग अस्सलाम वालेकुम वर्ड यूज़ करते हैं। ये सब वर्ड्स हैं ग्रीटिंग्स के वर्ड, यानी जब हम किसी को कॉल करते हैं, बुलाते हैं उसके लिए वर्ड। तो यहाँ पर भी जो कैपिटल वर्ड ओ अकेला इस्तेमाल किया जाए तो इसका भी मायने ये होता है कि हम किसी को कॉल कर रहे हैं, यानी किसी को बुला रहे हैं, किसी को मुखातिब कर रहे हैं। ओ वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, यानी किसी से मुखातब हुआ। अब यार राइटर ने इस पोएम के अंदर दो इमेजिनरी कैरेक्टर्स ड्रा किए हैं, एक का नाम है राइडर और दूसरा है रीडर। अब ये दो कैरेक्टर्स हैं और हमारी ये पूरी पोएम जो है वो डायलॉग है बिटवीन राइडर एंड रीडर, दोनों के माबैन। लफ्ज़ों से जैसे ज़ाहिर है राइडर है राइड करने वाला, यानी घोड़े पे सवार शख्स है और वो कोई ट्रैक है उस पर जाना चाह रहा है, और रीडर लफ्ज़ी मतलब होता है पढ़ने वाला, लेकिन यहाँ पर शो किया हुआ एक ऐसा शख्स है जो रास्ते में खड़ा है और जो जाने वाला बंदा है उसको रोकता है और उसको बताता है रास्ते की तलखियों के बारे में, रास्ते की परेशानियों के बारे में, कि जिस रूट पे तुम निकलना चाह रहे हो, जाने लगे हो जिस रास्ते पे, इस पे क्या क्या मुश्किलात हैं। इस पोएम के अंदर 4 स्टैंजाज हैं और चारों स्टैंजाज के अंदर हमें जो पहले 3 स्टैंजाज हैं वो नज़र आएंगे कि किस तरह से जो रीडर है वो राइडर को बहकाने की कोशिश कर रहा है कि वो इस रास्ते पर ना जाए, इस सफ़र को इख्तियार ना करे। और जो स्टैंजा नंबर 4 है उसमें हम देखते हैं कि रीडर जो है वो मुखातब होता है, राइडर मुखातब होता है रीडर से, और वो कहता है कि मैं जिस सफ़र पे जा रहा हूँ इस सफ़र पे बहुत कम लोग निकलते हैं, लेकिन मुझे इस सफ़र पे जाना है। तुमने जितने भी खदशात बताए, जितनी भी परेशानियाँ बताई, इन सब के होते हुए भी मुझे इस सफ़र पर निकलना है। और उसको वहीं पर छोड़ते हुए वो वहाँ से मूव कर जाता है, अपने सफ़र पर चला जाता है। और हम सबको राइटर असल में लेसन देना चाहता है कि जब भी हम किसी यूनिक रास्ते का, मुनफरद रास्ते का इंतखाब करते हैं, कुछ भी नया करना चाहते हैं, कुछ भी डिफरेंट करना चाहते होते हैं, तो जो ही हम सफ़र शुरू करते हैं तो बेशुमार लोग हमारे रास्ते में खड़े होते हैं जो रास्ते की आसानियों बल्कि मंजिल की खूबसूरती के बारे में नहीं बताते, बल्कि रास्ते की मुश्किलात को हाईलाइट करते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर बंदा जो है वो पैसिमिस्ट हो, मायूसी वाला ना हो, बल्कि पुर उम्मीद इंसान हो, तो वो यकीनी तौर पर मंजिल की खूबसूरती को सामने रखते हुए वो जो रास्ते की मुश्किलात हैं उसको खातिर में नहीं लेके आएगा और वो अपना सफ़र जारी रखेगा। तो यही चीज़ है। आप पोएम की डिस्क्रिप्शन देखते हैं, राइटर यहाँ पे क्या बताएगा। रीडर एंड राइडर दो कैरेक्टर का जिक्र यहाँ पे किया गया लाइन नंबर 1-2 के अंदर ही, पहली फर्स्ट स्टैंजा के अंदर। एक वो शख्स है जो रोकने वाला है और एक वो शख्स है जो सफ़र करने वाला है। फिर हमें बताया गया कि फैटल वैली का जिक्र आता है, मोहलिक वादी। जाने वाला जो बंदा है उसको रोकने वाला बंदा कहता है कि जिस सड़क पे तुम जा रहे हो, जिस रास्ते से तुम जा रहे हो, थोड़ा ही फासला कवर करने के बाद आगे एक वादी आएगी जो बड़ी मोहलिक है, हलाक कर देने वाली, यानी उसके पास से जो भी इंसान गुजरता है इस टाइम पे वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। फिर वो दूसरा थ्रेट उसको करता है मिडन सोडोर, अगर तुम उस वादी से निकलने में कामयाब होगे तो उसके साथ ही आगे एक बहुत बड़ा गंदगी का ढेर है, गलाजत का बड़ा ढेर है, उसकी बू इतनी ज़्यादा है, स्मेल इतनी बुरी है कि जो भी उस क्या नाम है बू को सूंघता है उसकी डेथ हो जाती है, या उसके होश जब वो ख़त्म हो जाते हैं, उसकी सेंसेस ख़त्म हो जाती हैं। फिर वो नेक्स्ट थ्रेट करता है जाने वाले को, गैप अ ग्रेव, कि अगर तुम यहाँ से भी निकल गए तो आगे सड़क के दरमियान में एक बहुत बड़ी खाई है, खड्डा है बहुत बड़ा, उसमें जो गिरता है दोबारा वापस निकल नहीं सकता। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट उसको थ्रेट करता है डस्क वैली, डस्क डिले, कि अगर तुम चलते गए फिर भी निकल गए तो जो अंधेरा है ना इस रास्ते के ऊपर वो जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, तकलीफ़ जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं, आगे अंधेरा है और बहुत घुप अंधेरा आएगा जिससे तुम डर जाओगे। फिर वो उसको बोलते हैं कि डिलीजेंस डिस्कवर लैकिंग, तुम अब समझ रहे होंगे कि मैं तो निकलने में कामयाब हो जाऊंगा, मेरी अक्ल है, मेरी शऊर है, मेरे सेंसेस हैं, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारी जो अक्ल समझ है ना वो भी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, इतना ख़तरनाक रास्ता है। फिर वो उसको बताते हैं फुटस्टेप ग्रेनाइट टू ग्रास, कि तुम ऐसा महसूस करोगे, तुम घास और जो पत्थर है उसमें फ़र्क महसूस नहीं कर सकोगे, यानी इतनी तकलीफ़ें मुसीबतें आएंगी कि तुम्हारी होश है वो ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी सेंसेस काम करना बंद कर देंगी। फिर वो बताते हैं शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज़, के साथ ही आगे इसी सड़क पर इससे आगे अगर इन खतरात से बच गए तो आगे शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज़, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड, यानी वहाँ पर एक दूसरे के अंदर अटके हुए दरख्त हैं बेशुमार,
और उन दरख्तों के पास को साया है, और जो भी उन दरख्तों के पास से गुजरता है तो वो साया उसका पीछा करना शुरू कर देता है, उसके पीछे पीछे चलता है और इंसान खौफ की वजह से मर सकता है। फिर वो बताता है कि फिगर बिहाइंड, कि एक अजीब सी चीज़ इंसान को अपने पीछे आती हुई महसूस होती है जंगल में से जब इस रास्ते से गुजरोगे आप, और वो चीज़ इतनी ड्रामनी है, इतनी खौफनाक है कि उससे भी इंसान की जा सकती है। और फिर एंड पे बताता है कि ये सारी चीज़ें तो आगे आने वाली रास्ते में ख़तरा है। साथ ही उसके चेहरे की तरफ देखता है और बताता है कि ये तुम्हारी स्किन के ऊपर ना एक स्पॉट नज़र आ रहा है, ये कोई ख़ास बीमारी की वजह से है, और इस बीमारी के साथ सफ़र करना तुम्हारे लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। यानी ये वो थ्रेट्स थे जो रीडर जो है वो राइडर को देता है कि अगर तुमने इस रास्ते पर सफ़र किया तो इनमें से किसी भी एक वजह से तुम्हारी जान जा सकती है और तुम्हारी होश अक्ल जो है वो ख़त्म हो सकती है। अब इन थ्रेट के बाद अब इतनी पहले 3 स्टेंजाज के अंदर रीडर की बातें जो वो राइडर बड़ी गौर से सुनता है, और लास्ट स्टेंजा के अंदर राइडर उसको कहता है, जाने वाला रुके हुए बंदे को जो उसको डरा रहा था, थ्रेट कर रहा था, कि योर्स नेवर विल, तुम जहाँ मौजूद हो वहीं रहोगे, तुम अपने घर से कभी निकल नहीं सकते। यानी मैं इन खतरात को अब खातिर में नहीं लेके आता, तुम अपने इस जगह से कभी हिल नहीं सकोगे, कभी भी कुछ नया नहीं कर सकोगे। एंड लुकिंग फॉर यू, और जिनसे तुम मुझे डरा रहे हो ना, ये सारी चीज़ें तुम्हारी तलाश में हैं, तुम जब निकलोगे तो ये सारी चीज़ें तुम्हें फेस करेंगी। एंड लेफ्ट हिम देयर एंड गो ऑन, और वो उसको यही कहते हुए कि तुम यहाँ रुको, तुम्हारा बस नहीं है ये वाला काम करने का, और उसको यही कहते हुए राइडर जो है वो अगले सफ़र पर यानी अपने उस मुश्किलों से भरपूर सफ़र के ऊपर आगाज़ कर देता है सफ़र का। यानी 2 पार्ट इसके हैं। पार्ट 1 के अंदर थ्रेट्स हैं जो रीडर उसको दे रहा है राइडर को, पार्ट 2 के अंदर राइडर की ऑप्टिमिज्म दिखाई हुई है, दिखाया हुआ कि किस तरह से वो पूरा उम्मीद है कि इन खतरात के बावजूद भी वो इस सफ़र पर जाने के लिए तैयार है। तो लाइफ के लिए भी बड़ा लेसन है। और थीम्स जो हमें मिलते हैं इस लेसन से, नंबर 1 है कन्फ्रंटेशन, कि बाज़ औक़ात इंसान आने वाली जो मुश्किलात होती है ना, उनका सामना करने की हिम्मत नहीं रखता होता, वो सोच रहा होता है कि यार ये मुश्किल आ सकती है, मुश्किल आ सकती है। एडवांस में सोचने की वजह से वो क्या करता है, कन्फ्रंट करना, सामना करने से हिचकिचाता है बंदा मुश्किलात का। सक्सीडिंग, दूसरा थीम जो यहाँ पर है वो है कामयाब होना। तो कामयाब होने के लिए कन्फ्रंटेशन जो वो लाजमी है। इन मुश्किलात का सामना नहीं करोगे, परेशानियों का सामना नहीं करोगे, ऑकवर्ड जो सिचुएशन है, हालात है, सर्कमस्टांसेस, उनका सामना नहीं करोगे तो सक्सीड भी नहीं हो सकते लाइफ में, कामयाबी भी नहीं मिल सकती। जैसे राइडर ने उसको छोड़ते हुए चला गया कि जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे सफ़र पर निकलना है, तो कामयाबी तब मिलेगी जब हम मुश्किलात को, प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट करेंगे। उसके बाद ओवर थिंकिंग, एक और थीम हमें यहाँ से मिलते हैं, एक्स्ट्रा सोच विचार करना, यानी आने वाले हालात के बारे में पहले से ही सोच सोच के परेशान होना। जैसे कि रीडर परेशान हो रहा था, हो सकता है कि उस सफ़र पर राइडर को कोई एक भी मुश्किल पेश ना आए, लेकिन रीडर चूँकि उसको डरा रहा था बार बार। ओवर थिंकिंग भी इंसान की कामयाबी के रास्ते में बड़ी रुकावट है। यानी सिर्फ सोच विचार करें, लेकिन जो गहरी सोच विचार है ना, यानी थ्रेट्स हम लोग खुद पाल लेते हैं अपने दिमाग के अंदर, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। वो खदशात इंसान को आगे बढ़ने से रोकते हैं, वो खदशात इंसान का सफ़र जो है वो रोक देते हैं। तो ओवर थिंकिंग वाला थीम भी है। और ओवरऑल इन जनरल तीनों चीज़ों को कंबाइन करें तो हमें यहाँ पे असल में एक मुकाबला नज़र आता है, पेसिमिज्म वर्सेस ऑप्टिमिज्म, कि एक नाउम्मीदी है और एक पुरुम्मीदी है। जो रीडर था यहाँ पर वो हमें नज़र आता है कि वो पेसिमिस्ट बंदा था, और ऑप्टिमिज्म नज़र आती है हमें राइडर के करैक्टर में कि यानी सारे खदशात के होते हुए भी वो जाने के लिए तैयार है। इसका मतलब है पुरुम्मीद इंसान है, और चीज़ों का अभी उसने जज ही नहीं किया, एनालाइज ही नहीं किया, और पहले से वो अपने सफ़र को रोक के बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि वो एक पेसिमिस्ट इंसान था। तो असल में ये चीज़ डिफरेंस यहाँ पे दिखाया हुआ है, ऑप्टिमिज्म वर्सेस पेसिमिज्म। इसको अभी हम टेक्स्ट को रीड आउट करते हैं और उसके साथ इसकी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, और एंड पे हमारा जो सेकंड टॉपिक होगा वो होगा पेरा वर्ड्स फ्रॉम 81 to 85। So let's move on to the text of this poem. Oh, where are you going by W.H. Auden. Oh, where are you going? said reader to rider. रीडर ने, उस रुके हुए शख्स ने जाने वाले शख्स से कहा, क्या कहाँ जा रहे हो? That valley is fatal. जिस वादी की तरफ तुम जा रहे हो, that valley is fatal, वो वादी बड़ी खतरनाक है। When furnaces burn, वहाँ पर भट्टियाँ जब जलती हैं। Yonder is the midden, और रास्ते में आपको एक जगह पर गंदगी का ढेर मिलेगा। Whose odors will madden you, जिसकी बू तुम्हें पागल कर देगी। That gap is the grave, और रास्ते में एक जगह पर गैब आएगा, एक गड़ा आएगा। वेयर द टाल रिटर्न, जहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो मिलियामेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। स्टेंजा नंबर 1 के अंदर जाने वाले से मुखातब है रुका हुआ बंदा, और कह रहा है कि तुम जा कहाँ पे रहे हो?
और साथ ही उसने थ्रेट्स बताने शुरू कर दिए। पहला कि वहाँ पर वादी ख़तरनाक है, दूसरा वहाँ पर रास्ते में गंदगी का ढेर है जो तुम्हें पागल कर देगा, तीसरा रास्ते में एक गड़ा आएगा जो तुम्हें क्या कर देगा, तुम उसमें गिर जाओगे और वापस नहीं निकल सकोगे कभी। तो पहले स्टैंजा के अंदर उससे मुखातब हुआ और साथ उसको थ्रेट दिए। और सेकंड स्टैंजा, और डू यू इमेजिन सेड फियरर टू फियरर, जाने वाले से उस डरे हुए बंदे ने, रुके हुए बंदे ने कहा कि क्या तुम इमेजिन कर सकते हो दैट डस्क विल डिले ऑन योर पाथ टू पास, कि जब ये जंगल के साथ गुजरोगे रास्ते से, डस्क विल डिले, अंधेरा छा जाएगा तुम्हारे रास्ते पे। योर डिलीजेंट लुकिंग, तुम्हारी जो पेशबीनी है, तुम्हारी जो सोच विचार है, विल डिस्कवर द लैकिंग, कुछ समझ नहीं आएगी, तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हारी यानी पेशबीनी जो वो भी काम करना ख़त्म कर देगी। एंड योर फुट स्टेप फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रास, और तुम्हारे जो कदम है वो घास और पत्थर में फ़र्क करना भूल जाएंगे। कहने का मतलब ये कि तुम्हें समझ नहीं आएगी सिचुएशन के क्या है, क्या करूं क्या ना करूं। यानी इस सेकंड स्टैंजा के अंदर भी वो डरा रहा है उसको, और दो थ्रेट्स उसको दिए उसने। नंबर 1 के डिले विल डस्क, के जो डस्क है वो डिले कर जाएगा, रास्ते में अंधेरा छा जाएगा, गुप्त अंधेरा आ जाएगा। और दूसरा कि तुम यहाँ से निकल नहीं सकोगे, तुम्हारी जो सोच है पेशबीनी जो वो भी किसी काम नहीं आएगी। एंड थर्ड स्टैंजा, ओ व्हाट वाज द बर्ड सेड हॉरर टू हियरर, जाने वाले बंदे से रुके हुए बंदे ने कहा कि वहाँ पर एक परिंदा है जंगल के अंदर। डिड यू सी दैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज, क्या तुमने वो बल खाते हुए जो दरख्त हैं उन दरख्तों के अंदर उसकी शक्ल नहीं देखी कभी, यानी बहुत डरावना परिंदा है वो। बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम सॉफ्टली, और एक साया है बिहाइंड यू स्विफ्टली, जो तुम्हारे पीछे आता है स्विफ्टली, बड़ी तेज़ी के साथ, कम सॉफ्टली यानी तुम्हारे पीछा करता है, चेज़ करता है तुम्हें, लेकिन बड़ी आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे पीछे आता है। स्पॉट ऑन योर स्किन, और तुम्हारी जिल्द के ऊपर ये जो धब्बा नज़र आ रहा है, इज़ अ शॉकिंग डिजीज़, ये तो बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। थर्ड स्टैंजा के अंदर भी जाने वाले को क्या थ्रेट कर रहे हैं, नंबर 1 कि वहाँ पर जो ट्विस्टेड ट्रीज़ हैं उनके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, शेप, एक साया है उनके अंदर। नंबर 2 कि वहाँ पर वो जो साया वो तुम्हारा पीछा करेगा, और स्किन जो तुम्हारी मुझे नज़र आ रही चेहरे की, इसके ऊपर जो धब्बा नज़र आ रहा है वो कोई ख़ास किस्म की बीमारी है जिसमें सफ़र जो नहीं करना चाहिए, इंसान की डेथ हो सकती है। तो थर्ड स्टैंजा के अंदर भी उसको थ्रेट अभी जारी कर रहा है, इस सफ़र से रोकने की कोशिश कर रहा है। एंड द लास्ट स्टैंजा, जहाँ पर हमें ऊपर वाले तीनों स्टैंजा के अंदर हमें पेसिमिज्म नज़र आया, रोकने की कोशिश जारी थी। और नंबर 4 स्टैंजा जो अब राइडर जो है वो रीडर से मुखातब होगा। आउट ऑफ द हाउस सेड राइडर टू रीडर, जाने वाले ने अब रुके हुए से कहा आउट ऑफ द हाउस, तुम इस घर से कभी नहीं निकल सकोगे, यानी इस सोच से कभी नहीं निकल सकोगे, इस डर से, इस खौफ से कभी नहीं निकल सकोगे। यूर्स नेवर विल, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकोगे। सेड फियरर टू फियरर, जाने वाले ने रुके हुए से कहा दे आर लुकिंग फॉर यू, और ये सारे खदशात तुम्हारे मुंतज़िर हैं। सेड हियरर टू हॉरर, जाने वाले ने, सुनने वाले ने डरे हुए से कहा कि ये सब खदशात जो तुम मुझे बता रहे ये सब तुम्हारे इंतज़ार कर रहे हैं। एज ही लेफ्ट देम देयर, एज ही लेफ्ट देम देयर, और ये कहता हुआ उन्हें वहीं छोड़ के चला गया, वहीं छोड़ के वो अपने सफ़र पर चला गया। मूव ऑन टू द रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओ वेयर आर यू गोइंग, यहाँ से ली गई हैं लाइन्स। इन दिस पोएम द रीडर ट्राइज टू स्टॉप द राइडर फ्रॉम गोइंग ऑन अ डेंजरस जर्नी, यहाँ पर वो रोकता है जाने वाले को एक ख़तरनाक सफ़र करने से। It tries to frighten him by telling him that the way is full of trials and troubles, और उसको बताता है कि रास्ता मुश्किलात से, मसाइब से भरा हुआ है। बट द राइडर इज़ वेरी क्रेचियस, लेकिन जाने वाला बड़ा बाहिम्मत है, एंड ब्रेव पर्सन, और हिम्मत वाला शख्स है। ही टेल्स द रीडर दैट सच डिफ़िकल्टीज आर फॉर द कवर्ड, बता के खुद चला जाता है अपने सफ़र पे कि ये सारे खदशात सिर्फ बुज़दिलों के लिए होते हैं। एंड एक्सप्लेनेशन पे मूव करते हैं। द रीडर आस्क्स द राइडर अबाउट द डेस्टिनेशन, आप मंजिल के बारे में उसको बताता है। ही थ्रेट्स दैट वैली इज़ फुल ऑफ फैटल डेंजर्स, कि वादी भरी हुई है ख़तरों से। एंड देयर आर हीप्स ऑफ रबिश, और वहाँ पर गंदगी का ढेर भी है। गिविंग आउट बैड स्मेल, जो बड़ी बुरी बदबू पैदा करता है। द होल वैली इज़ लाइक अ ग्रेव, और पूरी वादी जो है वो एक कब्र की मानंद है, यानी जिसमें चला गया तो वापसी नामुमकिन है। ही फर्दर थ्रेट्स दैट द पाथ चूजन बाय द राइडर इज़ वेरी हार्ड, कि तुम जिस रास्ते को चुना है, जिस पे चलने लगे हो, इट इज़ वेरी हार्ड, वेरी टार्चस एंड स्लो, ये बड़ा सुस्त रास्ता है और बड़ा तकलीफ दे रास्ता है जिसको तुमने चुना है। सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, फेलियर इज़ नॉट फैटल, कामयाबी कभी भी फाइनल हतमी नहीं होती, और नाकामी भी कभी इंसान के लिए ख़तरनाक नहीं होती। इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स, ज़िंदगी में अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो हौसला और हिम्मत है जो इंसान को आगे ले जाती है। एंड देर आर हार्ड स्टोन्स एंड वेरियस हर्डल्स, रुकावटें हैं, पत्थर हैं रास्ते में।
रीडर आल्सो मैंशंस द सुपर नेचुरल फोर्सेज, जो मफूकल फितरत कुव्वतें हैं, यानी ऐसी कुव्वत, ऐसी चीज़ें जो नज़र नहीं आती आंखों से, क्रिएचर टू डिस्करेज द राइडर, उनके बारे में भी बता के जाने वाले को डराने की कोशिश करता है। ही सेज दैट इनविजिबल फोर्सेस विल अटैक यू फ्रॉम बिहाइंड, कि नज़र ना आने वाली चीज़ें पीछे से तुम पर हमला कर देंगी। एंड यू विल सफ़र स्ट्रेंज पेनफुल डिजीज़, और तुम बड़ी अजीब तकलीफ़ के अंदर, अजीब परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाओगे। करेज इज़ रेजिस्टेंस टू फियर, जबकि हौसला, हिम्मत जो होता है वो फियर के आगे हमेशा रुकावट होता है, डर के आगे रुकावट होता है। मास्टरी फियर, इंसान को हमेशा डर पर काबू पाना चाहिए, नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। इंसान को खौफ से भागना नहीं चाहिए, बल्कि खौफ के ऊपर काबू पाना चाहिए। एंड द पोएट वांट टू सजेस्ट अस, राइटर हमें ये सजेशन देना चाहता है, इफ़ यू वांट टू डू अ ट्रेमेंडस वर्क, अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ बहुत बेहतरीन करना है, वी शुड नॉट पे एनी अटेंशन टू द डिस्करेजिंग आर्गूमेंट्स, तो साथियों के, दोस्तों के और करीबी जो लोग होते हैं, उनके जो हौसला शिकनी करने वाले बातें होती हैं, हौसला शिकनी करने वाले जो यानी कि जो टर्म्स होती हैं, जो यूज़ करते हैं, उनके ऊपर हमें कभी भी ध्यान नहीं देना। डोंट बी डिस्करेज, इट इज़ ऑफन द लास्ट की इन द बंच दैट ओपन द लॉक। हिम्मत इंसान को कभी नहीं हारनी चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए। हौसला ही वो वाहद चीज़ है जो चाबी का काम करता है, जिससे इंसान का फ्यूचर जो है उसका लॉक खुल जाता है। इसके साथ ही हमारी एक्सप्लेनेशन जो है वो कंप्लीट होती है, और अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर सेशन पे। एक्सरसाइज, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग डज द पोएट क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ द रीडर? शायर ने किस तरह के एहसास दिखाने की कोशिश की है रीडर के, यानी जो रुका हुआ बंदा वो किस तरह के एहसास रखता है। The feelings that the poet wants to create in the mind of the readers are those of courage and fearlessness। दिखाने की कोशिश की कि हौसला और डर का जो ना होना, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ के अंदर। He urges to be ready to have any adventure, और यहाँ पे हमें हौसला भी दिया जाता है कि किसी भी मुहिम को सर करने से पहले इन खदशात को सर करना जो है इंतहाई ज़रूरी है। एंड हु आर द टू इमेजिनरी पर्सनस, किन दो फर्जी किरदारों को यहाँ पे दिखाया गया। देयर आर टू पर्सनस मेंशन्ड इन द पोएम, रीडर एंड राइडर, यानी एक रुका हुआ शख्स है और एक जाने वाला शख्स है। द राइडर इज़ बोल्ड एंड एम्बिशियस, जाने वाला बंदा बड़ा बहादुर है और बड़ा बाहिम्मत है। एंड द रीडर इज़ फुल ऑफ फियर, जो रुका हुआ शख्स है वो डरपोक है और डर से भरा हुआ है। एंड व्हाट डज द फियरर से टू द फियरर इन द सेकंड स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा के अंदर जाने वाले से उसने रुके हुए बंदे ने क्या कहा था। The fearer tells the fearer that he must know that there would be darkness on the way, कि रास्ते में तारीकी आ सकती है। There would be lack of food, खाना कम हो सकते हैं, water and comfort and such things, के जो सहूलियात होती हैं, जो चीज़ें आसाइश होती हैं, इसकी तुम्हें कमी आ सकती है अगर तुम इस रास्ते पर मूव किए तो। एंड उसके बाद how does the writer answer to the reader in the end of the poem, आखिरी स्टैंजा में जाने वाले ने क्या जवाब दिया रुके हुए शख्स को। He tells him that he would never be able to come out of his house for adventure, कि किसी भी नए काम के लिए तुम कभी भी अपने घर से नहीं निकल पाओगे। And he says all the fear remains in search of cowards, और ये भी बताता है कि डर हमेशा बुज़दिल का पीछा करता है। And therefore, इसलिए they are searching for him, ये सारे खदशात तुम्हारा सोच रहे हैं, तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। And what do you feel after reading the poem? पोएम पढ़ने के बाद हमारे अंदर क्या एहसास पैदा होता है। वी फील एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड, एक जोश, एक सनसनी पैदा होती है। वी गेट रेडी टू एक्सेप्ट एनी चैलेंज विद करेज, हम किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए अपने अंदर हौसला पैदा करते हैं। वी बिकम करेजियस एंड ब्रेव, और यहाँ से जो मैसेज मिला वो है हिम्मत और बुलंद हौसला। इसके साथ ही पोएम नंबर 4 ओ वेयर आर यू गोइंग बाय W.H. Auden एक्सरसाइज में हमने कंप्लीट की, और आज का जो सेकंड पोर्शन है हमारा ग्रामर पोर्शन, जिसमें हमने डिस्कस करने आज पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम 81 to 85। So let's move on to the pair of words. Letter D हम डिस्कस करेंगे 81 to 85। So first 81st pair of word, ड्राफ्ट मुसव्वदा। आई हैव सीन द ड्राफ्ट ऑफ ये एप्लीकेशन, मैंने अपनी एप्लीकेशन का मुसव्वदा चेक कर लिया, देख लिया है, यानी जो मेन बॉडी होती है, जो मटेरियल लिखा होता है उसके अंदर। ड्राट घूंट, शी टुक अ ड्राट ऑफ कोल्ड वाटर, उसने ठंडे पानी का एक घूंट लिया। एंड डोज, दवाई की खुराक, ही टुक अ डोज ऑफ मेडिसिन, उसने मेडिसिन की खुराक ली। डोज ऊँगना, शी वॉज डोजिंग इन द क्लास, वो क्लास में ऊँघ रही थी। डायरी, डेयरी, दूध दही की दुकान, वे बाय मिल्क फ्रॉम डेयरी, हम डेयरी से जो ना दूध खरीदते हैं। डायरी, लिखने वाला रोजनामचा, ही राइट्स एवरीथिंग इन हिज डायरी, वो डायरी में सब कुछ लिखता है। एंड सेकंड लास्ट, डेफर, मुलतवी करना, दे डेफर द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग मुलतवी कर दी। डिफर, इख्तलाफ करना, आई डिफर विद यू ऑन दिस क्वेश्चन, इस सवाल पर मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ।
एंड लास्ट इडियम पेयर ऑफ वर्ड्स, डिसइंटरेस्टेड, गैर जानबदार, हिज एक्शंस वर नॉट कम्प्लीटली डिसइंटरेस्टेड, उसके काम गैर जानबदार नहीं थे। अनइंटरेस्टेड, दिलचस्पी ना लेना, शी वॉज अनइंटरेस्टेड इन आर डोमेस्टिक अफेयर, वो अपने घरेलू मामलात के अंदर दिलचस्पी नहीं लेता है। इसके साथ ही आज के दोनों टॉपिक्स कंप्लीट हुए और लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है।